दाता भला करे। आज मैं आप जी के साथ स्पिरिचुअल जर्नी इन शॉर्ट, इसकी आवश्यकता मेरे को इसलिए पड़ रही है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं जी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा शरीर सो जाता है, सुन्न हो जाता है। ये मेरा ख्याल है भी, मैं इसको 10-12 ऑडियोज में क्लियर कर चुका हूँ कि जब सिमरन में बैठते हैं थोड़ी मस्ती आती है तो हमारे सारे शरीर में जो प्राण शक्ति है वो पैरों से उठ के तो सर में चली जाती है, तो शरीर जो निर्जीव हो जाता है। तो फिर भी नहीं समझो तो इसमें मेरा क्या दोष। मैंने तो बारीकी से समझा दिया कि जब बैठोगे प्राण शक्ति ऊपर जाएगी, लेकिन जब उठना है तो उसको जो 4 मिनट लगे हैं उसको 2-3 मिनट नीचे अपने मुट्ठियाँ भींचनी है, पैरों के पंजे हिलाने हैं, थोड़ा टांगों को रिलैक्स करना है, तो फिर उठना है। एकदम से उठोगे शरीर तो बेजान है, गिर जाओगे। ना भी गिरोगे तो सारा दिन जो है ना वो बदन टूटता रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आगे जो चलते हैं, जो लोगों की इच्छा होती है, सुनते हैं जी कुंडली होती है, वो खुलती है। 10वें द्वार वाली बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि लोग कहते हैं जी 10वां द्वार खुलता है, खोलेंगे कहाँ पर है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ पार्ट 1 में। अब मैं कुंडली के बारे में आपसे फिर दोबारा जो है ना बारीकी से समझा रहा हूँ। जो नए साधक हैं उनके लिए विशेष काम आने वाली बात है। जब शांत चित्त होके नाद में जुड़ गए, नाद भी सुनाई दे रहा है और हल्का हल्का प्रकाश भी दिखाई दे रहा है। नाद भी वहीं आ जाता है, थर्ड आई में, त्रिकुटी में, सहस्त्रार में, भंवर गुफा में, सब कुछ एक ही जगह पे है जहाँ बहनें सिंदूर लगाती हैं। अब उससे क्या है, जो हमारे नाम की कमाई है, एक तो है प्राण शक्ति जो पैरों से उठ के ऊपर आ गई, वो वहाँ पे जंक्शन हो गया सर के भीतर में, वो चले गए सब उस जगह के ऊपर जाके टिक गए। लेकिन जो हमारी रीढ़ की हड्डी में एक बारीक सी नाड़ी है, इसको बाहरी रूप से समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे ऑपरेशन होना होता है तो वो जो MBBS डॉक्टर प्रैक्टिकल करके आए हैं उनको मालूम होता है कि कौन से मनके के बीच में जो नाड़ी है उसका कनेक्शन शरीर के किस हिस्से से है। ओके, चलो यहाँ थोड़ी हंसी की बात कर लेता हूँ कि जब मेरे चूकने का ऑपरेशन हो रहा था तो डॉक्टर ने मेरे जो L5 होता है ना, L5 L6 L5 की नाड़ में वहाँ उसने इंजेक्शन लगाया, तो मेरा जो नीचे का हिस्सा था वो सारा सुन्न हो गया, वो चीर फाड़ हुई, यानी 10 इंच लंबा जख्म हुआ। तो पट्टी हो गई। जब अगले दिन आए डॉक्टर साहब तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो साधना करने वाले हैं ये बरसों लगा देते हैं, इनको इस नाड़ी की पकड़ नहीं आती, तो आप 4 साल में MBBS करके इसको पकड़ लेते हैं, तो आप बड़े संत महात्मा हुए या ये तपस्या करने वाले हुए। तो डॉक्टर साहब हंस के कहने लगे कि बाबा जी ये बातें हमारी समझ की नहीं है और हमारी बातें आपकी समझ की नहीं है। अब रीढ़ की हड्डी का जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से एक शक्ति उठती है जिसको सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं। अब वो खुलती है, उसके भीतर जो हमारी नाम की कमाई से पैदा की हुई ऊर्जा है अब वो ऊपर को उठती है और एक सरसराहट की तरह, हल्के हल्के झटके की तरह, इतना नहीं कि ज़बरदस्त झटका होता है, बिल्कुल मामूली सी, ऐसे लगता है जैसे चीज़ कोई ऊपर को आ रही है।
अब यहाँ पर सबसे जो डेंजर बात होती है ना, जो क्रिटिकल बात है, उस बारीकी को आज आप फिर समझ लीजिए। नाद चल रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, सूक्ष्मता ऊपर उठ रही है, लेकिन क्या करें, साधक में उतावलापन होता है। अब वो सूक्ष्मता को ऊपर खींचने के लिए अपने ध्यान को, अपने ख्याल को वहाँ ले जाता है कि मैं इसको और तेजी से ऊपर ले आऊँ या इसके साथ मैं जुड़ जाऊँ। जब उसके साथ जुड़ता है तो या तो प्रकाश मध्यम हो जाता है या नाद चला जाता है। ऐसी अवस्था अगर बन जाए कभी, तो जैसे आप बैठे हैं ना, निर्विकार, कोई अटैचमेंट नहीं, डिटैच हुए बैठे हैं, तो जो हो रहा है उसको होने दो, उसका आनंद लो, तो ये सूक्ष्मता ऊपर को अपने आप उठती आ जाएगी। कई बार कुछ कहते हैं जी हमारे पीठ में जो ना झटके लगते हैं। मैं पूछता हूँ कि झटके लगते हैं वो कमर के ऊपर थोड़ा सा, कहते जी जी। मैंने कहा जी वो इसलिए लगते हैं कि सूक्ष्मता ने ऊपर आना है, अब वो हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर है। जब हम बैठते हैं तो हमारे जो कंधे हैं वो बैठने में कई बार अनसर्टन, अनकंफर्ट होते हैं। उनका दबाव जो है ना, वो कमर के ऊपर की तरफ, जहाँ जिसको मोर कहते हैं, वहाँ पे पड़ा होता है, तो उससे वो थोड़ा सा दबाव पड़ जाता है। तो वो सूक्ष्म अपना रास्ता बनाने के लिए जो है, तो वहाँ पे थोड़ा जोर लगाती है, तो इसलिए वहाँ पे झटके लगते महसूस होते हैं। अब वो ऊपर आएगी जहाँ पे आखिरी मन का है, जिसके ऊपर ये हमारा सर टिका हुआ है, उसने वहाँ पर आना है, वहाँ पे आके उसने रुक जाना है, और वहाँ से उसने आगे माथे की तरफ आ जाना है, जहाँ पे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। वहाँ पे तीनों नाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, दोनों नासिका के पॉइंट और पीछे जो है वो सूक्ष्मता आके वहाँ टिक जाती है। अब चलते हैं कुंडलनी की तरफ। सूक्ष्मता नाड़ी है, कुंडलनी शक्ति है, सूक्ष्मता पायलट है। जैसे बड़े अफसर की जाती है ना गाड़ी, आगे पायलट चलती है, तो कुंडलनी पीछे पीछे आती है, सूक्ष्मता के पीछे पीछे। सूक्ष्मता आगे माथे की तरफ आ गई, और ये जो कुंडलनी है, ये पीछे जो गर्दन के पीछे खड्डा बना होता है, वहाँ से ऊपर को चलती है। और जो पीछे की तरफ एक हड्डी बड़ी हुई है, जो हम लेटते हैं तो तकिए के ऊपर वो हड्डी टिकती है हमारी, उसी से हमारा सर दाएं बाएं जो घूमता है, तो वहाँ से उस हड्डी के नीचे से, उस हड्डी के भीतर से वो जो कुंडलनी शक्ति है, वो एक रास्ता बनाती है, यानी सुरंग बनाती है। उस पहाड़ी के भीतर में सुरंग बना के वो उसके ऊपर जाके टिकती है। और जहाँ वो टिकती है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है ना, वो ऐसे कहते हैं कि सेंसेशन सी होती है, एक गड्ढा बनता है, बहुत छोटा होता है, और उसी को जो है वो 8वां द्वार कहते हैं। 8वें द्वार के ऊपर मैं इससे अगले पार्ट में चर्चा करूँगा। 8 और 9 के ऊपर, यानी 7, 8 और 9, इन 3 द्वारों को मैं फिर से इसी कड़ी में आप जी के साथ विस्तार से चर्चा में लाऊंगा। धन्यवाद। दाता भला करे।